अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, हम हर रोज़ अपने टीवी के मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि किस तरह ये एक छोटी सी डिवाइस एक मखसूस फासले से हमारे टीवी को कंट्रोल करती है? आज की इस वीडियो में हम टीवी रिमोट्स के वर्किंग प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। टीवी रिमोट्स की टेक्निकल डिटेल्स मालूम करने से पहले हम टीवी रिमोट्स का मुख्तसरन तारुफ करवाते हैं। एक टीवी रिमोट हमारे पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिससे हम बगैर किसी तार के कनेक्शन से टीवी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस छोटी सी डिवाइस के जरिए हम अपने टीवी का वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, चैनल तब्दील कर सकते हैं और टीवी की मुख्तलिफ सेटिंग्स भी कर सकते हैं। हम ये तमाम काम बआसानी अपने बेड पर लेटे हुए या सोफे पर बैठे हुए कर सकते हैं। टीवी रिमोट्स के मुख्तसर तारुफ के बाद अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये टीवी रिमोट्स काम कैसे करते हैं। टीवी रिमोट्स में आईआर टेक्नोलॉजी नस्ब होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक किस्म है जिसकी वेवलेंथ दिखाई देने वाली लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा होती है। आईआर वेव्स की यह खासियत इसे एक इंसानी आंख के लिए इनविजिबल यानी ना दिखाई देने वाली लाइट बना देती है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए टीवी रिमोट्स एक टेलीविजन को आईआर सिग्नल्स की शक्ल में कमांड्स भेजते हैं। टीवी रिमोट्स में एक आईआर ट्रांसमीटर भी होता है। यह ट्रांसमीटर आईआर लाइट की शक्ल में पल्सेस खारिज करता है। इसकी हर पल्स एक मखसूस कमांड को ज़ाहिर करती है। इन मखसूस कमांड्स में चैनल का तब्दील होना और वॉल्यूम का कम या ज़्यादा होना वगैरह शामिल होते हैं। टीवी में एक आईआर रिसीवर होता है। ये आम तौर पर टीवी के सामने नस्ब होता है। ये रिसीवर रिमोट की तरफ से आने वाले आईआर सिग्नल्स को रिसीव करता है। इस सारे प्रोसेस को हम एक मिसाल से समझते हैं। ये प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेप्स में सर अंजाम पाता है। पहले स्टेप में हम अपने टीवी रिमोट पर कोई एक बटन प्रेस करते हैं। जैसे ही हम टीवी रिमोट पर कोई एक बटन प्रेस करते हैं तो ये टीवी रिमोट के सर्किट बोर्ड में एक सर्किट मुकम्मल करता है। दूसरे स्टेप में जैसे ही ये सर्किट मुकम्मल होता है तो इससे एक मखसूस कोड जनरेट होता है। मिसाल के तौर पर हमने अगर टीवी रिमोट पर एक बटन वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए प्रेस किया हो तो वो हो सकता है कि उसका मखसूस कोड 1010 जनरेट कर दे। तीसरे स्टेप में हमारे रिमोट का आईआर ट्रांसमीटर इसी कोड को आईआर लाइट पल्स की शक्ल में तब्दील कर देता है। ये पल्स हमारे रिमोट की कोडेड इंफॉर्मेशन को हमारे टीवी तक लेकर जाते हैं। चौथे स्टेप में हमारे टीवी का रिसीवर इन पल्सेस को रिसीव करता है। इन पल्सेस को रिसीव करने के बाद वो इसमें जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे डी कोड करता है। हमारी इस एग्जाम्पल में इस ओरिजिनल कोड 1010 की असल कमांड वॉल्यूम बढ़ाना है। आखिर में हमारे टीवी का रिस्पॉन्स आता है। इस कमांड को रिसीव करने के बाद टीवी हमारे रिमोट के एक्शन को परफॉर्म करता है। इस केस में वॉल्यूम को बढ़ा देगा। पुराने रिमोट्स में सिर्फ सिंपल आईआर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी। इन रिमोट्स में अगर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना होता था तो हमें रिमोट को टीवी के बिल्कुल सामने लाना होता था। लेकिन आजकल के रिमोट्स में आरएफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। इस टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा है कि हमें टीवी पर अगर कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो तो हमें उससे टीवी के बिल्कुल सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट टीवीज ने तो रिमोट्स का मसला ही हल कर दिया है। उन्होंने स्मार्टफोन ऐप मुतारफ करवा दी हैं। ये ऐप आपके फ़ोन को एक वर्चुअल रिमोट में तब्दील कर देती हैं। इन ऐप्स के ज़रिए अगर हमने टीवी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो हम अब वाईफाई या ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।